तो मैं अब जहाँ पे आई हूँ ये मेन सेंटर है ऑफ पाल्मा, लाइक द मेन सिटी। एंड अब यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत एक्चुअली सामान लेना था तो इसके लिए आई हूँ। बट वेलकम टू माई न्यू व्लॉग ऑफ लटक मटक। आई होप यू गाइज आर डूइंग एक्सीलेंट। मैं अभी हाल फिलहाल निकल रही हूँ क्लिनिक के लिए। यहाँ पे क्या कोरोना की वजह से सब कुछ डिले हो चुका था, तो अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पे। रास्ते पे मैं आपसे बात करती जा रही हूँ, थोड़ा लेट हो रहा है तो मिलती हूँ रास्ते पे। हाँ लिया है, बाय। यस यस। As recently you all know that my channel has got monetized and बहुत सारे जनों ने मुझे है ना फ़ोन करके पूछने की थी कि whether YouTube is like worth coming inside and उसमें क्या पैसिव इनकम मिलती है या नहीं, एंड कितना टाइम लगता है हम लोग के वीडियोस को मार्केट तक पहुंचने के लिए एंड एवरीथिंग। सो इस बारे में है ना मैं एक प्रॉपरली आपको सारा व्लॉग समझाऊंगी एंड बताऊंगी कि क्योंकि उसमें है ना बहुत कुछ ऐसी चीज़ें रहती। ये देखो मैं यहाँ तक आ गई कार की चाबी लेने, क्योंकि उसमें क्या बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है कि जो टेक्निकली होती है, जिसमें है ना बहुत कुछ टेक्निकल समझना रहता है। वेट लेट मी कॉल संजू। कार की चाबी तो दो भूल गई हूँ मैं। थैंक यू, चलो बाय। तो बहुत कुछ मैं वही समझा रही थी कि टेक्निकल चीज़ें होती है जो बैठ के मैं आप लोग को एक ब्लॉग में बताऊंगी कि कितना टाइम लगता है जो ऑर्गेनिक व्यूज़ रहते हैं या लाइक कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं यूट्यूब के टाइटल्स में, बिकॉज ये सब चीज़ें ना मुझे भी नहीं पता था। बहुत धूप आ रही है। मैं जब छोटी थी ना तो जब भी हम लोग हिल स्टेशंस जाते थे या कहाँ पे भी ठंडी वाली जगहों पे जाते थे या क्या, तो मैं हमेशा वही बोलती थी, अरे वाओ यार क्या लाइफ रहती है यार जो ठंडी वाली जगह पे है, क्या उन लोग की मस्त लाइफ रहेगी। लेकिन वो इतनी ठंडी ठंडी में रहते हैं, इतने स्नो में रहते हैं या क्या। बट अगर सच्ची बोलो ना सीरियसली इट्स हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोग के 6 months ठंडी रहती है या क्या, इट्स नॉट ईजी टू लिव ड्यूरिंग विंटर्स या क्या। द रीजन बिकॉज बोन्स में बहुत ठंडी लगती है। द वर्स्ट थिंग रहता है घर से आप जैकेट पहन के निकलो, फिर जैकेट पहन के फिर वापस आप जैकेट निकालो कार में, फिर वापस आप बाहर निकलो जब भी कार से, फिर से आप जैकेट पहनो, एंड देन देयर आर 10 अदर थिंग्स दैट लाइक हम लोगों को विंटर के लिए पहनना पड़ता है। बट खैर यहाँ पे अभी आज तो अच्छा वेदर है, अदरवाइज कभी कभी लाइक जो डबल वेदर्स जैसे चलते हैं ना, जैसे दो वेदर्स इन द सेंस लाइक कभी एक ही दिन में धूप भी निकलती है, बारिश भी होती है, या एक ही दिन में धूप रहेगी एंड ऑल ऑफ अ सडन बहुत ठंडी हवा शुरू हो जाएगी। तो ऐसे वेदर्स में ना लाइक बहुत सत्यानाशी हो जाती है हेल्थ की। तो आज का वेदर अगर देखा जाए बाहर अच्छा खासा धूप है। Ay mami, yo por ti sufro todavía. Yo que todo te lo di y nada te negué, que mal me lo pagaste. तो जस्ट रीच हियर, मेरा 1:15 बजे का अपॉइंटमेंट है। इट्स 1 o'clock अभी। संजू जाएगा, लड़के संजू विल गो टू पिक अप द गर्ल्स एंड आई थिंक सो आई विल टेक 1 hour और सो ओवर हियर टू फिनिश इट ऑफ। सुबह से ये थर्ड चीज़ मैं भूली हूँ। अभी कार्ड जो चाहिए था मेरे को वहाँ का हॉस्पिटल का, वो मैं यहाँ पे कार में रख कर चली गई हूँ स्टूपिड जैसे। तो आई जस्ट फिनिश्ड माई एनालिसिस एंड बस मैं अभी आई हूँ एंड
मैं ये बोल नहीं सक रही हूँ, बट लेकिन लाइक आज मैंने ट्रेलर डाला था एंड इमिजिएटली मुझे काफ़ी जनों के मैसेजेस आना शुरू हो गए। ओ नाइस एडिटिंग, ओ वी आर वेटिंग फॉर योर वीडियो टू रिलीज, एंड ओ वाओ आफ्टर सो मेनी मंथ्स लाइक तेरा वीडियो आ रहा है, वी आर वेटिंग टू वॉच एंड एवरीथिंग। So all these messages keeps on motivating me, and मुझे इतना वो feel like जो rough patch में हम लोग मुश्किल से निकले हैं उसमें से, so it feels good कि you all have been part of my this journey from thick to thin, and you all have been supported me. आप लोग मुझे हमेशा हर कोई टाइम पे आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, which keeps on motivating me to do more and like to do more about my videos. आज मेरा चैनल मोनेटाइज भी हुआ है, so मैं उसका फुल क्रेडिट आप लोगों को देती हूँ, एंड लाइक I really don't have words to express, and I will become very emotional, as आप लोग जानते हो मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, but thanks to be always with me and thank you so much जो आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो. I'm really very very thankful to all of you. So ये जो एनालिसिस थी वो this was a yearly checkup, and I had to get my checkup done of diabetes and cholesterol and everything, which is like yearly जो होता है. तो ये सब एनालिसिस के लिए अभी डॉक्टर के पास गई थी चेकअप कराने, बीपी एंड एवरीथिंग वाज ओके बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. तो अभी रेस्ट इन सिर्फ जो टेस्ट वगैरह करानी रहती है वो अभी कल या परसों में कोर्स की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी. अभी मैं निकल रही हूँ एंड आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मेन सिटी एरिया बिकॉज कुछ काम है वहां पे, एक दो चीजें पिकअप करनी है वहां से, एंड देन आई विल गो बैक टू होम. तक तो यहाँ पे 120 की स्पीड लिमिट है ये हाईवे पे. 1 Feb के बाद में ये हाईवे पे अराउंड 80 की स्पीड लिमिट होने वाली है. इट्स गोइंग टू बी सो डिस्गस्टिंग बिकॉज ये बहुत फास्ट लेन लेकिन यहाँ से सब हर कोई चीज निकलती है, एयरपोर्ट एंड एवरीथिंग यहाँ से निकलता है. इतना लेट हो जाएगा ना अगर 80 की स्पीड लिमिट रखेंगे तो. पैथेटिक. ये सिग्नल इतना छोटा है ना, बस चालू होता है और बंद हो जाता है. ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं होता है यार, यहाँ पे भी देखो कितनी ट्रैफिक है. आप लोग हमेशा बोलते हो तुम लोग स्पेन में रहते हो ना, अरे कुछ नहीं है यार, स्पेन और इंडिया लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है, सब जगह सेम ही थिंग्स है, एवरीवेयर सेम थिंग्स है. तो डोंट थिंक कि इंडिया इज एक्चुअली बेस्ट. इंडिया में जितने सुख है ना आप लोगों को, उतने सुख हम लोगों को भी कहाँ पे भी नहीं है. कैमरा है ना मैंने बाहर कहाँ पे रखी रहती और आपको मैं ये ना पार्किंग दिखाती थी. अरे क्या पार्किंग की है, मस्त पार्किंग की है, मतलब एकदम कॉम्पैक्ट जगह थी एंड क्या पार्किंग की. और इतनी मैंने जफाकशी की पार्किंग करने के लिए, और अभी पागल आगे वाला निकल रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे मुझे मिनिमम 65 सेंट्स मुझे डालना है. 230 to 430 is free, but currently it is 130, तो I have to 156 हो रहा है. तो I need to put minimum 65 cents. तो मैं पार्किंग टिकट मेरे लिए वैलिड रहेगी अराउंड फॉर 30 मिनट्स. जा एंड देन योर ग्रीन प्रेस. सो यहाँ पे एक टिकट आएगी. अभी ये जो टिकट आएगी दैट आई हैव टू पुट इट ऑन माई कार. मेरे कार के ऊपर दिखाई देना चाहिए, अदरवाइज पार्किंग वाले कोई भी आएंगे ना तो सीधा फाइन मार देते हैं. लाइक दिस ऐसे दिखना चाहिए टाइम. तो मैं अब जहाँ पे आई हूँ ये मेन सेंटर है ऑफ पाल्मा, लाइक द मेन सिटी. एंड अब यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत एक्चुअली सामान लेना था तो इसके लिए आई हूँ, बट वो जो दुकान में जाना था वही बंद लगा पड़ा है.
कोरोना ने अच्छे खासे बिजनेसेस की वाट लगा डाली है। अब जो फालतू में मेरे 65 सेंट्स भी चले गए, जो फील सैड यार। लेकिन यहाँ पे जो बिजनेसेस को लॉसेस हो चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। एंड यहाँ पे अगर आपको दिखाऊंगी, ये कुत्ते चीनों के दुकान तो ऐसे लाइक खोलकर इन लोग बैठे हुए हैं। तो इट्स ओके, व्हाट्स रिटन इन द डेस्टिनी वी कांट चेंज इट एंड वी कांट हेल्प इट। मेरा डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि मैं यहाँ पे आऊं, अपने 65 सेंट्स गवाऊं फॉर नो रीजन, एंड वापस अभी घर की तरफ जाऊं। Ay mami, yo por ti sufro todavía. Yo que todo te lo di y nada te negué, que mal me lo pagaste. Tú que fuiste para mí la flor de mi jardín, que fácil me olvidaste. Tú no tienes corazón, eres de lo peor que he conocido. Él un día te dejará y vas a recordar lo que hiciste conmigo. Oro, no todo lo que brilla siempre es oro. No sé por qué yo siempre me enamoro de la que no me debo enamorar. No sé por qué será, como un clavito en la pared. Tú me olvidaste y me quedé como un clavito en la pared. Me dejaste solo, como un clavito en la pared. Tú me olvidaste y me quedé como un clavito en la pared. Y te fuiste con otro. En las cosas del amor yo nunca fui el mejor y el más afortunado. Bien, ya lo dije. इंडिया में नहीं कि बसेस गंदे वे में चलाती है, यहाँ पे भी बसेस इतने गंदे वे में चलाती है ना कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत बार है ना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम देम। आके फालतू में आके ठोक के जाएगी। बात नहीं है बस वाला। Porque será como un clavito en la pared. Tú me olvidaste y me quedé como un clavito en la pared. Me dejaste solo, como un clavito en la pared. Tú me olvidaste y me quedé como un clavito en la pared. Te fuiste con otro. El que se va y deja su silla ya la pierde. Cuando el amor un día se vaya nunca vuelve. Tú te pensabas que tú eras diferente y no, que no. El que se va y deja su silla ya la pierde. Cuando el amor un día se vaya nunca vuelve. Tú te pensabas que tú eras diferente y no, que no. Ay, Dios mío, el que nació con martillo, del cielo le caen los clavos. Como un clavito en la pared, tú me olvidaste y me quedé como un clavito en la pared. Me dejaste solo, como un clavito en la pared. Tú me olvidaste y me quedé como un clavito en la pared. Te fuiste con otro. अभी पहुंच गई हूँ फिर से घर पे, और जाऊं भागूं। अभी बच्चे भी पहुंच गए रहेंगे, उन लोगों को भी मैं अपना खाना वैसे बना के आई हूँ, बट लेट्स सी क्या उन लोगों को खाना है, उनकी और कुछ फरमाइशें हैं या नहीं। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, और मैं डेफिनेटली नेक्स्ट व्लॉग में लेकर आ रही हूँ कि यूट्यूब के जो टेक्निकल बातें मैं आपको बताने वाली थी वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, बाय। अरे हाँ, मैं हमेशा भी बोलना भूल जा रही हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, बाय। Bye. Bye. Bye.